फिलहाल ये पानी पीना है, दर्शन करके आ गए। ये देखिए मोबाइल अंदर नहीं जाने दिए थे, बस दर्शन के मोबाइल यहाँ जमा हो गया था। दर्शन करके अब चल रहे हैं गाड़ी के पास। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये रही बनारस की गलियाँ। पता है बनारस की गलियाँ सही मैंने सुना था, कभी देखा तो नहीं था, पर आज देख भी लिया। बहुत पतली पतली गली होती है यहाँ की कि पूछिए मत। और सेम गली जैसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना कि अभी मैं इसी गली में गई थी। ऐसे हम लोग ना पर्स और जो मोबाइल वगैरह थी कुछ ले नहीं जाने देते, तो वो सब यहाँ हम लोग जमा कर दिए थे जहाँ फूल माला लिए थे वहाँ। तो वहाँ हम लोग फिर उसके बाद उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगा कि पूछिए ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें ढूंढने में। कम से कम आधे घंटे पौन घंटे तो हम लोग जैसे पुलिस भैया वाले भैया से पूछ पूछ के, और वो कार्ड दिए थे ना और कार्ड ले लिए थे, तो उसी के ज़रिए हम लोग पहुँचे। और हर गली सेम लगती है, बिना पूछे तो हमें नहीं लगता कि कोई, क्योंकि 3 से 4 जेंट्स थे, सबकी वही दशा थी, कोई बिना पूछे यहाँ नहीं। क्योंकि मेरे देवर जी 3 से 4 बार आए हैं, पर उन्हें भी ये गली ऐसी है ना कि हर गली सेम लगती है। तो फ़िलहाल हम लोगों ने अपना बैग भी हमें मिल गया, अपना बैग भी हर चीज़ मिल गया। उसके बाद हम लोग निकल लिए अब यहाँ से। अब आगे यहाँ से बाहर भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, पर यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी कुछ खाने का भी मन करेगा, क्योंकि इतनी पतली सी गली होती है ना, और बिल्कुल जिसे बदबू बहुत आ रही थी। पता नहीं, मैं वही सोच रही थी कि यहाँ स्कूल वाले काफ़ी बच्चे जा रहे थे। मेरे मन में ये चल रहा था, जो आप लोगों से बताती हूँ, कि मुझे मन में ये चल रहा था कि कैसे यहाँ लोग रहते होंगे। एकदम जिसे घुटन मुझे लग रहा था कि बिल्कुल पतली सी गली है, अगल बगल पूरे घर बने हुए हैं, कैसे लोग रहते हैं। और जैसे हमें तो नहीं लगता खिड़की दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर ऐसे में कैसे लोग रह लेते हैं इतनी पतली सी गली में और ऐसे छोटे छोटे घर में। हमें तो घुटन हो रही थी। पता नहीं, अब ये है कि आदत सबकी पड़ चुकी होगी, तो इसके वजह से सब रह लेते हैं। ये है बनारस की तंगलियाँ। हाँ, ये बनारस की गलियाँ है और यहाँ हाँ बिल्कुल। बच्चों को भी भूख बहुत तेज़ी से लग चुकी थी और हम लोगों को भी लग चुकी थी। पर ये हुआ कि यहाँ से निकलते हैं बाहर, जब मेन रोड पे आ जाएंगे ना गली से निकल के, तभी कुछ ना कुछ खाएंगे। फिर देखते हैं कहीं, क्योंकि यहाँ अभी मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत साफ़ सुथरा खाना बनता होगा, पर जिसको भूख लगे खाएगा। पर हम लोग का यहाँ मन नहीं कर रहा था। ये हुआ कि चलो 10 मिनट का और रास्ता है, निकल लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ खाते हैं। तो यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ देख रहे थे, पर फिलहाल मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था। आप लोगों से बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं लिया था, पर और लोग लिए भी थे, ऐसा नहीं है। और यहाँ बनारस में बनारसी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध माना गया है। यहाँ बनारसी साड़ी बहुत ही अच्छी मिलती है और अच्छे रेंज में भी मिल जाती है। फ़िलहाल मैं देख रही थी, पर एक दो मुझे अच्छी भी लगी, तो जो कलर ढूंढ रही थी वो कलर नहीं मिला, तो फ़िलहाल मैंने तो नहीं लिया। पर मेरी देवरानी 2 साड़ी ली, पर मैं नहीं ली। और देखती हूँ, अगर अब कभी नेक्स्ट बार जाऊँगी तो एक प्लान बना के जाऊँगी। इस बार कोई प्लान नहीं था साड़ी वगैरह लेने का, सिर्फ मेरा एक फोकस
फ़ोकस था कि मुझे भोले बाबा का दर्शन करना है, बस एक फ़ोकस था। क्योंकि अक्सर जाती रहती हूँ दर्शन करने हर जगह, तो फिर हर जगह से क्या इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा सामान ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं जाओ तो उठा लाओ, कहीं जाओ तो उठा लाओ। तो इसलिए मेरा ज़्यादा एक इस बार फ़ोकस ये था कि मुझे दर्शन करना है बस। तो कोई प्लानिंग नहीं थी कोई साड़ी वगैरह लेने की, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था। फ़िलहाल मैंने ले भी लिया था साड़ी, काफ़ी साड़ी कभी ना कहीं जाती हूँ, तो इसलिए मैं सोची अभी मेरी सिस्टर की शादी है तो वहाँ भी मुझे लेना है, साड़ी है तो इसलिए। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक एक होटल दिखा, तो हम लोग सोचे कि अब यहीं खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों की हालत थोड़ी सी बहुत डाउन हो रही थी। क्योंकि सब बच्चे भूख सबको लगी थी, और बच्चों को तो छोड़िए हम लोगों को भी लगी थी भूख। तो ये हुआ कि चलिए खा लेते हैं। इस समय हमें लगता है कि 12 बज चुके होंगे, तो भूख तो लगी ही लगी है। क्योंकि पैदल इतना चलना और लाइन में खड़े रहना, ये सब वो करके बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये हुआ कि चलो चाहे नाश्ता ही कर लिया जाए। तो खाना तो पूरा थाली तो नहीं खाए थे हम लोग, पर छोला भटूरा खाए थे, नाश्ता के टाइप में किया था हल्का सा। ये हुआ कि एक बार खा लेते हैं, फिर कहीं अच्छी होटल देख के फिर खाएंगे। तो ये देखिए छोला भटूरा पर बहुत ही अच्छा नहीं था। फ़िलहाल जब भूख लगती है ना तो सब अच्छा आता है, अगर ना भूख लगी हो ना तो नहीं खवाएगा फिर। अब इस समय तो भूख लगी थी, ये हुआ सब बिल्कुल थक के बिल्कुल वो हो चुके थे, बहुत ज़्यादा थकान सबको लगी थी। तो अंजू दीदी लोग नीचे ही बैठ गई थी, वो लोग भी नाश्ता करती, उनका प्लान था नाश्ता करना, हमारा प्लान था खाना खाना। तो हम लोग भी नाश्ता करने लगे, वो भी नीचे वो लोग बैठ के नाश्ता कर रही थी। तो ये देखिए खा के उसके बाद खाना खा लिए और अब निकल रहे हैं अपने घर। नहीं भी बहुत जगह जाना उधर कहाँ ये अब कहाँ चल रहे हैं, चलो अब वहाँ दर्शन करने। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो वहाँ से खा के उसके बाद फिर से निकल आए, और अब निकल रहे हैं नीचे उतर के। फिर अब जाएंगे थोड़ा बहुत देखेंगे, इधर उधर टहलेंगे, कुछ मिलेगा तो अगर जिसको जो पसंद आएगा वो लेगा, और नहीं तो फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए नहीं। अभी एक दो जगह और घूमना है, और कहाँ कहाँ घूम पाते हैं वो देखती हूँ। तो अभी तो अंजू दीदी को हम लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो नीचे थी ना, तो वो उन्होंने किया था नाश्ता करके वो थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगी थी, कुछ ना कुछ तो मिल गई, बिल्कुल पास में ही थी। तो फिर हम लोगों ने फिर निकल दिया अपने अपने रास्ते पे। तो यहाँ बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो फ़िलहाल हम लोग देखने का हम लोगों का इच्छा था कि एक बार देखते हैं कि क्या रेंज है। क्योंकि हम लोगों को साड़ी का रेट तो कुछ पता हो या ना पता हो, पर साड़ी का जो रेट होता है ना वो लगभग पता ही होता है कि सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। ये तो इतना तो क्योंकि हमेशा लेते हैं ना, तो इसका इतना तो पता ही है। तो हम लोग साड़ी के ही दुकान पे निगाह चल रही थी हमारी कि चलिए हम लोग देखते हैं एक बार कैसी मिलती है। और मुझे बहुत ज़्यादा मैं प्लान तो नहीं बना के गई थी, पर फ़िलहाल और मुझे लगा कि वहाँ नहीं मिल पाएगा जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो सिर्फ दर्शन करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ मिल रही थी साड़ी, तो आके दुकान में बैठ गए। थोड़ा सा देखिए लाइनिंग दिखा, तो फिर यहाँ बैठ गए और दिखाने लगे भैया लोग साड़ी, बनारसी साड़ी। तो फिर वही हम लोग देखेंगे, और लिया भी था, देवरानी ने लिया था 2 साड़ी, और पर जो वो ली थी ना वही साड़ी अच्छी भी लग रही थी। तो उसमें का मैं ढूंढी, पर वो कलर नहीं मिला। फिर से मुझे पिंक दिख रहा था, पर पिंक मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हो गई हैं कि मेरा फिर मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। क्योंकि पिंक से ना मेरा मन बिल्कुल हट सा गया है। क्योंकि पिंक मुझे मेरे पास ना पहले मेरी एक पसंद थी पिंक, और पिंक रखते रखते मेरे पास इतनी सारी पिंक हो गई कि अगर ढूंढो ना तो सेम, मैं अगर पहनो तो सेम साड़ी मुझको लगने लगी है पिंक मेरे पास बहुत साड़ियाँ हो गई हैं। तो इसलिए मैं सोची कुछ हट के अब हर कलर की साड़ी लूँगी। क्योंकि एक साड़ी में ना, और मेरी कमज़ोरी ये है कि जो कलर मुझको अच्छा लगने लगता है ना, तो वो मैं चाहे हर दुकान पे देखकर चाहे जब जाऊँ ख़रीदारी करने मैं उठा ही लाती हूँ। जैसे इस समय मेरा गोल्ड पे एक जैसे होता है ना कि नशा सवार है गोल्ड। तो मैं अगर साड़ी देखती हूँ, लहंगा देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, तो मुझे गोल्ड पता नहीं क्यों बहुत पसंद आते हैं। तो मैं कुछ भी अगर जाती हूँ लेने ना, तो मुझे गोल्ड ज़्यादा ही पसंद आते हैं, मैं ले आती हूँ। तो ऐसे इसलिए सोचती हूँ कि हर कलर की साड़ी हो। पर तो वही देख रही थी, ये सब साड़ियाँ तो मुझे नहीं पसंद थी। क्योंकि मुझे इस समय टाइट साड़ी से तो बिल्कुल एलर्जी हो गई। क्योंकि
मोटापे की वजह से ये लगता है कि ना अगर जितनी लूज़ साड़ी है ना तो वो उसमें कंफर्टेबल अपने आप को भी कंफर्टेबल रखता है और फिर पहनने भी जो मोटापन है ना वो नज़र नहीं आता, वो नहीं झलकता लूज साड़ी में, जो सॉफ्ट साड़ियाँ होती हैं। और ये सब साड़ियाँ ना तो जो पतले हैं उनके लिए बहुत परफेक्ट साड़ी है, और हम लोगों के लिए हमें नहीं लगता कि होगी भी। तो ये मैं सोची कि मैं बोली कि भैया ये हटा दीजिए, जो दिखाइए कि थोड़ा सा लूज और सॉफ्ट कपड़े में हो। ये वाली साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ़िलहाल ये पिंक थी इसलिए मैंने नहीं लिया। मेरी देवरानी इसी का आसमानी कलर ली थी, स्काई ब्लू वो ली थी। वो साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, और ये वाली साड़ी बिल्कुल लूज थी, बहुत ही अच्छे कपड़े में थी। फ़िलहाल उसका कलर नहीं था इसलिए हमने नहीं लिया। फिर ये निकल दिए हम लोग, अब जा रहे हैं, सीधे जाएंगे गाड़ी के पास, क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल थकान इतनी ज़्यादा लगी थी। और पूरा तो हम लोगों ने कैद भी नहीं किया, बहुत टहले घूमे साड़ी लेने के बाद, फिर बहुत ज़्यादा टहले घूमे, उसके बाद यहाँ आए। तो फिर अब सबको थकान लग चुकी थी, सबको ऐसा लग रहा था कि अब सीधे हम लोग गाड़ी पे पहुँच जाएं बस, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है कि पूछिए ना। तो फिर ये वहाँ से अभी हम लोग ना थोड़ा सा ये छाँव देख के चल रहे थे, क्योंकि इतनी कड़ाके की धूप हो गई थी कि बिल्कुल जैसे बुद्धि काम ही नहीं कर रहा था, कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप हो रखी थी। और इधर साइड में दुकान लगी थी, तो हम लोग ये सोचे कि दुकान देखते देखते चलेंगे ना तो रास्ता भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, रास्ता भी निकल जाएगा। तो यहाँ तो ये देखिए गाड़ी दिखी तो हम लोग देखने लगे गाड़ी, और गाड़ी की बताएं तो चाबी ही नहीं मिल रही थी। तो देखिए कि ले लें बच्चों के लिए, तो इसलिए ये ट्रैक्टर जो भांजे हैं ना उनके बेटे को ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हम लोग देखने लगे थे। और देखिए तो फ़िलहाल उसमें चाबी नहीं लगी थी, तो फिर चाबी वो बोले कि ले आ रहा हूँ, पर वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे थे। तो यहाँ से जो था थोड़ा बहुत कुछ लिए मैंने तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिया था, ना मेरे बच्चे कुछ भी लिए, वो बस देखते रह गए। फ़िलहाल मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, मैं ये अब बिल्कुल उससे कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। कुछ कहीं भी जाएँ तो उनको कुछ भी ख़रीदना नहीं होता है, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं कि ये हम लोग लेंगे ख़रीदने के लिए। अगर कितना भी वो पूछ लो ना कि ये ख़रीदोगे, पर नहीं। तो ये देखिए हम लोगों ने ऑटो किया, क्योंकि गाड़ी तक जाने में बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बहुत धूप थी, मेरी बिटिया की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो हम लोगों ने ऑटो लिया, क्योंकि 3 किलोमीटर था वहाँ से। तो फिर हम लोगों ने लिया ऑटो, ऑटो से आ गए यहाँ गाड़ी स्टैंड में जहाँ थी वहाँ आ गए वहाँ से। तो फिर अब निकलेंगे दूसरे स्थान पे। देखिए दिन भर के लिए निकले हैं, दिन भर में कहाँ कहाँ घूमते हैं, वो जो जहाँ जहाँ घूमेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, तो दिखाएंगे, और जो स्थान जो घूमेंगे सारे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। राम राम। हाँ अब राहत मिली। अरे बढ़िया चीज मिली, मौका देके तुरंत पलट के पीछे लेके आए। सही बात, कठिन गर्मियों में चलवा भी लगा सकते। अरे भैया हालत सबकी सही है, एक बिगड़ी। मेरे को छोड़ के किसी की बिगड़ी। और घूमने का मन है कहीं? गाड़ी में ठंडा पानी पी तो बाबा बताई थी। हाँ ये इनके अंदर एनर्जी है, घूमिए भैया। मेरे अंदर भी है, लेकिन चलने की एनर्जी नहीं। यही फायदा है, ऐसे हो के मिलती रहेगी। ऐसे हो फायदा यही है, पतले होने का। यार सही है। मौसमी मेहनत करत है लोग का मतली हो जाए। ये देखिए हम लोग अपने गाड़ी पे बैठ दिए और निकल चले। अब ये बनारस की गलियों से निकल के अब आ गए दूर, और अब चलते हैं, दिखाते हैं और आगे कहाँ हम लोग चल रहे हैं और किस मंदिर में चल रहे हैं, सारी आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, किस मंदिर में जाऊंगी और कहाँ कहाँ दर्शन करूंगी। आप लोग हमारे साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जो गलती हुई हो उसे क्षमा चाहती हूँ, और क्योंकि पहली बार गई हूँ, जो बोलने में कोई भी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।